सो हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में इनलाइन जेएस, इंटरनल जेएस एंड एक्सटर्नल जेएस को थ्योरी वाइज कवर कर लिया था। अब हम इसको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इन वीएस कोड। सो देर के बगैर चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। सो सिंपली मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं जैसे ही यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मैं ऐसे अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। आपको ये तो आइडिया होगा कि फाइल किस तरह क्रिएट की जाती है, फोल्डर किस तरह क्रिएट किया जाता है। नहीं आइडिया तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फाइल को हम क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ index.html। तो यहाँ मेरे पास HTML की फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम कौन सी फाइल क्रिएट करने वाले हैं? script.js। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी कौन सी फाइल है तो आपका जवाब यही होगा कि सर ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन के एंड में क्या लिखा हुआ है .js, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा तरीका है हमारे पास जावास्क्रिप्ट राइट करने का, तो अगर मैं आपको सिंपली इमेज दिखाऊं तो आप यहां पे नजर आ रहा है कि ये है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। कौन सा वे है ये? एक्सटर्नल वे ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने एक अलग फाइल क्रिएट की है script.js की, जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेंगे। आप बोलेंगे ना हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट चेक किए ना इंटरनल जावास्क्रिप्ट चेक किए, डायरेक्ट हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पे आ चुके हैं। तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इनलाइन भी चेक कर लेंगे और इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं अगेन अपने वीएस कोड पे चलता हूं। तो गाइस, हमने एक index.html की फाइल क्रिएट कर ली थी और एक script.js की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई होप गाइस ये सब तो चीज़ आपको पता होंगी कि हमने ये क्या किया है और क्या क्या नहीं। टाइटल में चेंज कर लेता हूँ और टाइटल में लिख रहा हूँ JS। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रो ऑफ JS के मतलब कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक HTML क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ में लिखता हूँ हे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक नीचे बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बटन में क्या लिखा है, बटन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बटन भी आ गया और एक H1 भी आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, अब हम यूज करने वाले हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फाइल तो बनाई है। ये किस लिए बनाते हैं हम? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट की भी एग्जांपल दूंगा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट की भी एग्जांपल देकर दिखाऊंगा एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप किस तरह यूज करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, बटन पे जाता हूँ और बटन पे मैं एक हमारे पास इवेंट होता है ऑन क्लिक। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको ये बात समझा रहा हूँ, ऑन क्लिक। बाकी हम आगे सारे इवेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन की और सारी चीजें हमारे पास होंगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज कवर अप करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, बटन के ऊपर इनलाइन जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहा हूं, एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहा, ना मैं इंटरनल यूज कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट का मैं यूज कर रहा हूं। तो ऑन क्लिक मैंने इसको बटन को पास किया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, मैं अलर्ट पास कर रहा हूं। ठीक है, अलर्ट, और अलर्ट में क्या बोल रहा हूं इसको, क्लिक मी। क्या भाई, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो अब एक पॉपअप शो करना और पॉपअप में आप क्या दिखाओगे, क्लिक मी। तो चेक करते हैं कि हमारे पास रन हो रही है हमारे जावास्क्रिप्ट या नहीं। मैं पहले रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, और यहां पे आपको बटन नजर आ रहा है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं तो गाइस कॉन्ग्रेट के यहां पे हमारे पास एक पॉपअप शो हो गया जिसमें लिखा हुआ है क्लिक मी। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो गई, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। आपको याद होगा हमने इनलाइन CSS भी दी थी, इंटरनल CSS भी दी थी और एक्सटर्नल CSS भी दी थी। इसी तरह हमारे पास 3 जावास्क्रिप्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, साथ साथ स्टाइलिंग भी दे देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज किया, तो हम यहाँ पे इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं। हम इनलाइन CSS किस तरह यूज करते थे, स्टाइल, और मैं इसको क्या बोलता हूं, इसको कलर बोल देता हूं, फॉन्ट कलर एक्वा। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, हमने यहाँ पे इनलाइन CSS यूज कर ली और यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट हमने यूज कर ली है। और ऊपर मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं और लिख देता हूं
इनलाइन CSS, और यहां पे क्या लिख देता हूं, इनलाइन JS। तो हमने इनलाइन JS की एग्जाम्पल देख ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम देखते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। क्या, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, अब इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरी होगी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। क्या होगी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। मतलब क्या, अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। हम क्या यहां पे पास करते हैं, console.log, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा हूं, आई एम इंटरनल JS, ठीक है। और एक सवाल है आपसे, ये जो मैंने लिखा है console.log, ये मेरे पास कहां शो होगा, ये पहले मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहाँ पे तो मुझे शो नहीं हो रहा, और अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो ये तो मेरे पास इनलाइन जावास्क्रिप्ट है जो हमने यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूं, तो अब मुझे बताओ कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मुझे कहां शो होगा। तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है, console.log लिखा हुआ है आपने, तो हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कंसोल में नजर आएगा। तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल राइट हो। मैं जैसे इंस्पेक्ट करता हूं और यहाँ पे जाके कंसोल चेक करता हूं तो बेहतरीन, तो गुड हो गया। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी शो हो रही है। कि मतलब कि हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी रन हो रही है और इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी हमारी रन हो रही है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये गाइड भी करता चलूं। आपको याद होगा कि हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरह देते थे, कि यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग लगाया और इसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग देते थे वो हमारी होती थी इंटरनल CSS। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम किसको करते हैं, हम बटन को स्टाइलिंग करते हैं। मैं बटन को बोलता हूं कि भाई बटन आपका बैकग्राउंड जो है वो आप कर लो बॉलीवुड कर लो, और आपका कलर जो रहेगा वो कलर रहेगा ब्लैक, ठीक है। रिफ्रेश, तो नाइस, ये हमारे पास इंटरनल CSS भी वर्क कर रही है। मैं साथ साथ आपको इसलिए इंटरनल CSS और इनलाइन CSS इसलिए याद दिलवा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हम चीजें पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरह हमारे पास CSS थी, CSS 3 टाइप्स ऑफ CSS थी, इसी तरह हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ JS होती है। और हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है, स्टाइल के टैग का। इंटरनल CSS हमें यूज करनी होती है तो हम स्टाइल के टैग का यूज करते हैं, और जब हमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। ये गलती नहीं कर देना भाई कि आप यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा दो, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, यहां भी मैं कमेंट कर रहा हूं इसको, इंटरनल JS। तो ठीक है गाइस, हमने इनलाइन JS की भी एग्जांपल देख ली और इंटरनल JS की भी एग्जांपल देख ली। सो फाइनली हमारे पास थर्ड टाइप जो होती है वो कौन सी है, हमारे पास थर्ड टाइप है, हमारे पास वो कौन सी है, थर्ड टाइप है हमारे पास एक्सटर्नल JS। तो अब एक्सटर्नल JS किस तरह यूज करते हैं, अगर मैं आपको वापस रिमाइंड कराऊं कि हम CSS किस तरह यूज करते थे। अगर मुझे CSS की फाइल यहां पे बनी हुई है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, style.css, ठीक है, यहां पर बस style.css बन गई है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग देनी होती थी तो अब याद करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो, अगर आपको याद होगा तो हम index.html को पहले लिंक करवा देते अपनी style.css के साथ। तो वो किस तरह करते थे, हम यहाँ पे लिंक का टैग लगाते थे और href के एट्रीब्यूट में हम क्या पास करते थे, style.css। इसी तरह हम अपनी एक्सटर्नल CSS को अटैच करवा देते हैं index.html के साथ, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल राइट, हम इसी तरह करते थे। तो इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है कि जावास्क्रिप्ट की अलग दुनिया, कि मतलब अगर मुझे कोई भी चीज यूज करनी है जावास्क्रिप्ट की तो अब मुझे index.html में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। मैं script.js की फाइल में अलग से काम करूंगा, एक्सटर्नल फाइल मैंने जब ही क्रिएट की कि मैं अलग से वर्क करूंगा। तो एक्सटर्नल फाइल को मुझे अटैच करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी मुझे स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट का टैग तो जरूरी है क्योंकि आपको JS यूज करनी है तो स्क्रिप्ट का टैग तो लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अगर स्क्रिप्ट का टैग लगाना था तो इंटरनल और एक्सटर्नल तो सेम हो गई,
रुको रुको भाई, सेम नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल को पास करना है तो मुझे src भी देना पड़ेगा, और src के अंदर यहाँ जो मेरी फाइल का नेम है वो मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा। कैसे? स्क्रिप्ट .js। ठीक है, जैसे ही मैंने script.js को यहां से इसको अटैच करवाया, अब आप देखना मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा, जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा अब वो रन करेगा। कैसे करेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूं console.log एंड इसमें मैं क्या पास कर रहा हूं, hey I am a external JS। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चल रही है या नहीं। हमारी एक्सटर्नल CSS को भी हम कुछ ना कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं बॉडी, और हम इसको बॉर्डर पास कर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल CSS वर्क कर रही है या नहीं। Ctrl+R। तो ऑसम गाइस, आपने देखा कि हमारे पास बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी console.log में लिखा हुआ आ गया है। तो मतलब हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। मुबारक हो। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी कौन सी फाइल रन हो रही है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे IAM इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो हमारी यहाँ पे रन हो रही है, कौन सी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है? इंटरनल। और यहाँ पे जिसके लिए हमने अलग से फाइल क्रिएट की है वो कौन सी है? वो कौन सी है हमारे पास? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो गाइस आपको पता चला, आपको थोड़ा सा मजा आया होगा कि हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट किस तरह पास करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरह पास करते हैं और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट किस तरह पास करते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको जिस भी फाइल में काम करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको इनलाइन JS यूज करनी है तो कर सकते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो कर सकते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो गाइस आपको एक कैसी एग्जांपल लगी इनलाइन जावास्क्रिप्ट की, इंटरनल जावास्क्रिप्ट की और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की? सो गाइस अभी तो आपको मजा आ रहा होगा कि हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ चुके हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम ऑल अपने चैप्टर्स कवर करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू, वेरिएबल्स और जो XYZ जो चैप्टर्स होंगे जावास्क्रिप्ट में, हम वो लाइन बाय लाइन कवर करेंगे।